नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। राजधानी भोपाल के लोगों को कुछ दिन और खराब सड़कों की वजह से परेशान होना पड़ेगा। दरअसल सड़कों की मरम्मत 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन अब इनकी डेडलाइन बढ़ाकर 6 अक्टूबर कर दी गई है। अधिकारी इसके पीछे बारिश को वजह बता रहे हैं। वहीं बारिश ही लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा रही है। गड्ढों की वजह से बारिश में सड़कों पर कीचड़ हो जा रही है। वहीं पानी सूखते ही सड़कों पर धूल उड़ने लगती है, जो लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। तो आज इसी पर होगी बात। सावधान, गड्ढे बरकरार। भोपाल में पिछले 1 महीने से सड़कों के गड्ढों से परेशान आम लोगों को कुछ दिन और परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली सड़कों की रिपेयरिंग अब 6 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। बारिश की वजह से संभाग कमिश्नर कविंद्र कियावत ने डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 6 से 20 अक्टूबर तक शहर की गड्ढों की मरम्मत की जाएगी। इस संबंध में संभाग कमिश्नर ने 30 सितंबर तक गड्ढों के सुधार का प्लान एजेंसी से मांगा है, जिससे शहर की जर्जर सड़क को दुरुस्त किया जा सके। 21 सितंबर को कमिश्नर ने अफसरों की बैठक लेकर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सड़कों की मरम्मत करने को कहा था, लेकिन बारिश होने की वजह से सड़कों की मरम्मत की शुरुआत 6 दिन आगे बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, शहर के करीब 70% खराब सड़कों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बारिश थमने पर जहां धूल के गुब्बार उड़ते दिखे, तो वहीं बारिश होने पर गड्ढे उभर आते हैं और कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है। मंगलवार को बारिश थमी रही, जिससे सड़कों पर धूल के गुब्बार उड़ते दिखे। संभाग कमिश्नर का कहना है कि बारिश में पैचवर्क करने से उखड़ जाएगा। इसे देखते हुए 6 अक्टूबर से काम शुरू करने की हिदायत दी गई। दरअसल नगर निगम की करीब 288 सड़कें खराब हैं। इनमें से 24 सड़कें गारंटी पीरियड में बताई जा रही हैं, जिनकी मरम्मत ठेकेदार ही करेंगे। वहीं अन्य सड़कों की रिपेयरिंग में 70.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निगम अधिकारियों ने सरकार ने करीब 44 करोड़ रुपए का अनुदान भी मांगा है। निगम अधिकारियों ने सरकार से 44 करोड़ रुपए का अनुदान भी मांगा है। पीडब्ल्यूडी और सीपीए की सड़कें भी खराब हैं। कोलार का करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। कोलार रेस्ट हाउस, चूना भट्टी, नयापुरा, ललिता नगर, हनौती जोड़ और गेहूं खेड़ा में बुरे हाल है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा पानी और सीवेज लाइन की खुदाई करने के कारण सड़क की हालत बिगड़ी है। इन सड़कों की मरम्मत 6 अक्टूबर से की जाएगी। मौजूदा समय में पूरे शहर की सड़कों की हालत ठीक नहीं है, चाहे उपनगर कोलार की बात करें या फिर पुराने भोपाल के हमीदिया रोड, सुल्तानिया रोड, भानपुर, हलालपुर, श्यामला हिल्स, नेहरू नगर, रायसेन रोड, अवधपुरी, करोंद, अल्पना तराहा, होशंगाबाद रोड समेत अन्य कॉलोनियों की इसे लेकर लोग विरोध भी जता रहे हैं। तो भोपाल की सड़कें बदहाल हैं और इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति इनकी हो चुकी है कि लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे इतने बड़े हैं कि आप वहाँ से गुजरेंगे तो काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। लोगों को कई सारी परेशानियाँ तो हो ही रही हैं। इसके अलावा अगर बारिश होती है तो वो गड्ढे उभर कर आ जाते हैं और लोगों को परेशानी होती है, और बारिश जैसे ही बंद होती है तो धूल का गुब्बार जो लोगों को और परेशान करता है। उनकी आंखों में कचरा चला जाना या फिर कण का चला जाना किसी भी, जो उनकी आंखों की रोशनी तक छीन सकता है। इतनी सारी मुश्किलें तमाम, लेकिन बावजूद उसके शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं जिसे आप कह सकें कि 100% इस सड़क बिन गड्ढों के है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको नज़र ज़रूर आ जाएगा, और बाकी जगहों पर सड़कें इतनी ख़राब हैं कि उन्हें सड़क कहना ही शायद गलत होगा। और इसी वजह से जितना जल्दी इनमें सुधार होना चाहिए उतना जल्दी सुधार करना चाहिए। लेकिन अब जो डेडलाइन है, जो तारीख है, जो काम शुरू होना था वो 1 तारीख से होना था, लेकिन अब वो काम शुरू होगा 6 तारीख से। और लंबा इंतज़ार, और 6 से अब न जाने और कितने दिन तक लोगों को यही कहते रहना कहते सुना जाएगा, या अधिकारियों को ये कहते सुना जाएगा कि सड़कें जो हैं वो रिपेयर की जा रही हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार पारुल जी।
धर्मेंद्र जी, सड़कों को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से हमने अलग अलग टाइम पर प्रोग्राम्स भी सड़कों को लेकर दिखाए हैं, लेकिन अब जब मरम्मत की बारी आई तो ये कहा जा रहा है कि अभी और दिन रुकना पड़ेगा। वैसे ही जनता की स्थिति ज़्यादा खराब हो चुकी है। जो लोग पैदल चलते हैं वो पैदल नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ियां जो दौड़ाते हैं उनको ये डर कि न जाने कब हम घटना का शिकार हो जाएंगे, दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। इसके बावजूद भी डेडलाइंस का बढ़ाना, बजट सड़कों को लेकर हर बार आता है, हम जानते हैं, आप भी भली भांति जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके ये सड़कें गारंटी पीरियड में उखड़ जाती हैं और कुछ तो बहुत कम समय में बनती हैं और तो भी उनकी दशा इस तरह से हो जाती है एक बारिश ही झेलने के बाद कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि करोड़ों की सड़कें ये होंगी। क्या कहिएगा? पारुल जी, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने प्रदेश की बदहाल सड़कों पर आज का शो करने का कष्ट किया। और ये हकीकत है, इस भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश के सारे महानगरों की हालत आज ऐसी है कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क समझ में नहीं आता। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आपका यह कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, जिससे उन्हें पता लगेगा कि अमेरिका से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की बताने वाले शिवराज सिंह जी, आप अपनी नींद खोलिए और हकीकत से रूबरू होइए। आज पूरे प्रदेश की क्या हालत है। प्रदेश में खराब सड़कों के कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, कई लोग तो अपाहिज हो गए। और इन लोगों को शर्म नहीं आती। प्रदेश सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है, नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं 10-10 हजार करोड़ की, और 2,000 करोड़ का अगले ही दिन कर्जा ले लेते हैं। केवल घोषणाओं पर पूरी सरकार चल रही है। हकीकत में ये है कि जमीन पर कुछ भी नहीं है। महानगरों की ये हालत है तो आप सोचिए ग्रामीण और देहात एरिया का क्या आलम होगा। धर्मेंद्र जी, लेकिन सवाल ये है कि हम बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपने समय रहते, यानी आपकी सरकार जब थी तब समय रहते पेच वर्क जो हो जाना था या मरम्मत का कार्य जो हो जाना था, जिसे मेंटेनेंस भी आप लोग कह देते हैं, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से दुर्दशा हो चली है सड़कों की। पारुल जी, 15 माह रही केवल कमलनाथ जी की सरकार, पिछले 18 साल से प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है। ये बड़े ढोंगी और दोगले किस्म के लोग हैं भाजपाई। अब आप देखिए 18 साल की सरकार में कुछ नहीं हुआ, उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 15 माह की सरकार ने नहीं किया। आरोप किसको लगा रहे हैं? 15 माह की सरकार ने। अरे 18 साल हो गए आपकी सरकार को, 15 माह की सरकार आई और चली गई। आपने धनबल का उपयोग कर कर एक जनता की चुनी हुई सरकार को नोटों की सरकार बना ली। सहमत हूं आपकी बात से धर्मेंद्र जी, लेकिन सवाल ये भी है, मैं बीजेपी से भी वही सवाल पूछूंगी, लेकिन सवाल ये भी है कि ये सड़कें हैं, ये सड़कें हर साल मरम्मत मांगती हैं, हर साल इन्हें मेंटेन के लिए भी राशि आती है, बजट दिया जाता है, लेकिन किसी साल अगर ये मेंटेनेंस नहीं होता है तो सड़कों की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। वो भी तब जब जगह जगह पाइपलाइन डालने के नाम पर या फिर लाइनें डालने की, केबल डालने के नाम पर खोदा जाए और उसको रिपेयर भी ना किया जाए। मैं ग्वालियर का एक मसला आपके संज्ञान में लाता हूँ। ग्वालियर में तथाकथित जो यहाँ के महाराज हैं, जिन्होंने नोटों की दम पर भाजपा की सरकार बनाई है, उनके महल के सामने एक थीम रोड था। वो थीम रोड जब बना था 150 करोड़ रुपए खर्च होकर एक शानदार थीम रोड बना था। पैसे की फिजूल खर्ची क्या होती है उसे देखने के लिए आप अपने संवाददाता को बोलिए, वो ग्वालियर की थीम रोड देखे। उसी थीम रोड को फिर से राजपथ रोड के नाम पर उखाड़कर फिर से बनाया जा रहा है, और 350 करोड़ रुपए अकेले 1 किलोमीटर की एरिया की सड़क के लिए इस प्रदेश की सरकार ने देने का काम किया, उस सिंधिया को खुश करने के लिए। वो 350 करोड़ रुपए से पूरे शहर की सड़कें दुरुस्त हो सकती थी, आसपास के एरिया की सड़क बन सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य, चूंकि उन्होंने इनकी सरकार बनवाई है, उनको खुश करना है, इसलिए उनके दरवाजे के सामने की सड़क को चकाचक बनानी है, बाकी देश और प्रदेश जाए भाड़ में। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो मरम्मत का काम है या जो पेच वर्क है वो 6 तारीख के बाद 6 तारीख से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी सड़कों पर पानी है। अगर कर भी देते हैं तो वो पूरा जो मटेरियल यूज किया जाएगा वो उखड़ जाएगा। अब ऐसे में क्या इंतजार करें? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब तो बारिश चली गई, पेच वर्क के लिए नए नए बहाने बना रहे हैं। अच्छा, उस थीम रोड पर काम कैसे चल रहा है? राजपथ रोड के लिए कैसे काम चल रहा है? करोड़ों रुपए की मशीनरी वहां लगी हुई है, वो काम क्यों बंद नहीं हो रहा? भाई, जनता सड़कों में गिरे, जनता एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त हो, लोग परेशान हो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने देखा हमारे यहाँ सिंधिया जी कोरोना काल में अपना स्वागत कराने आए। जब कोरोना काल में जनता परेशान थी तब वो नहीं आए ग्वालियर। जिस जगह से उनका काफिला निकलना था, पारुल जी आप आश्चर्य करेंगी, उस जगह की सारी सड़कें चकाचक हो गई 2 दिन के अंदर। अरे तब बरसात कहाँ गई थी?
जनता के लिए बरसात का बहाना और बेईमानों के लिए खजाना ही खजाना, ये दोगली नीति भाजपा मेरे की है और सवाल का दोगला लेकिन चरित्र आपने इनके जवाब प्रशासन। नहीं दिया, आपने उसमें सिंधिया और राजपथ रोड को डाल दिया। मेरा सवाल जी ये जी था सर कि पेच वर्क हर साल होता है, मेंटेनेंस का काम सड़कों के लिए हर साल होता है। जैसे बिजली के तारों को लेकर या ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करना होता है, वैसे सड़कों को भी पहले से तैयार करना होता है कि बारिश के समय वो और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। तो क्या आपके समय पर वो काम हुआ था? बिल्कुल हुआ था। आप बताइए 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में कहीं भी आपने कोई सड़क दुर्घटना या कोई बड़ा भीषण सड़क हादसा देखा हो? और उस समय ऐसा फिजूल खर्ची या कहीं भी आपने ऐसा देखा हो कि सड़क के ऊपर फिर से सड़क बन रही हो, किसी को खुश करने के लिए सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का नहीं, ये दुरुपयोग तो आप हुआ हो? उसमें इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इस 1.5 साल में भी हमने उस वक्त भी कई ऐसी खबरें दिखाई थी जिसमें उस वक्त भी बारिश हुई थी, उसके बाद भी कई ऐसी खबरें आई। लेकिन अब सवाल ये है कि लाखों की सड़कें, पारुल जी, करोड़ों की एक 15 माह की सड़कें, अगर सरकार स्थिति और ये है दूसरी तो तरफ देश को जवाब तो चाहिए। पारुल जी 15 माह की सरकार कमलनाथ जी की और 18 साल हो गए शिवराज सिंह की सरकार। आप बिल्कुल, प्रश्न मैं करिए भारतीय जनता शिवराज पार्टी सिंह के जी जो से कि तमाम शिवराज कोई भी सिंह जी 18 नेता या साल से प्रवक्ता जुड़ते हैं, मैं उनसे जरूर ये सवाल करूंगी, बिल्कुल सवाल करूंगी। और देखिए, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवाजी पटेल साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी पारुल जी, नमस्कार, धन्यवाद। नरेंद्र जी, क्या कहें भोपाल की सड़कों को, सड़क या गड्ढे? ना देखिए पारुल जी, चूंकि इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है, नहीं तो हुई सर, बारिश अभी में भी कम बताते हैं हमें तो कि अभी भी कुछ ना लीटर छूटा हुआ है पानी भरना तालाब में, तो कैसे नहीं, कैसे बारिश इतनी ज्यादा हो गई? जी 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 पारुल जी, तो इसलिए सड़कों का बारिश में The person you are हुई, तो उनको लेके कांग्रेस इतना हो हल्ला मचा रही है, तो मैं नहीं समझता कि उनको उपयुक्त 2003 से पहले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालत थी, ये पूरे मध्य प्रदेश को अच्छी तरह से मालूम है। अब तो मध्य प्रदेश का एक एक गांव सड़कों से जुड़ गया, 12मासी सड़कों से जुड़ा हुआ है, इतने अच्छे हाईवे बने हुए हैं चारों तरफ। अभी तो अटल एक्सप्रेस वे आ रहा है, जिससे हमारे चंबल ग्वालियर संभाग की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो विकास की सरकार है, विकास होता उस है। पर भी मैं आऊंगी, उस पर भी वो सवाल भी आपसे होगा। लेकिन जिन सड़कों को आप ग्रामीण अंचलों से जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, ऐसी सड़कें बना दी आपने। यहाँ टू व्हीलर्स को निकलने में सोचना पड़ता है, दाएं बाएं देखना पड़ता है कि बीच में से निकले कि साइड से निकले कि लेफ्ट लें उसी सड़क पर। ये स्थिति है सर, भोपाल की एक सड़क दुरुस्त नहीं है इस वक्त। नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते कि एक भी नहीं है, आप मुझे बताइए, अभी वहां से भी आपके पास विजुअल्स निकलवा दूंगी कि कौन सी सड़क है जिसे आप 100% दुरुस्त कह सकते हैं। एक सड़क भोपाल की पारुल जी भोपाल की जनता देख रही है, भोपाल की जनता भी समझ रही है। ये कह देना कि भोपाल की कोई भी सड़क दुरुस्त नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने नहीं क्लेम किया मानता, उस चीज को, इसलिए मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ। भोपाल में इस वक्त आप भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ, तो हम जरा जनता को बता देना वो कौन सी सड़क है जो बहुत जिसको लेकर आप क्लेम कर सकते हैं कि 100% दुरुस्त है। रोड नंबर 2, लिंक रोड नंबर 3 कहाँ से खराब है, आप मेरे को बता दीजिए। आपकी जो अटल ठीक है, जहाँ से वीआईपी मूवमेंट होता है, जहाँ से उन लोगों का गुजरना होता है, तमाम सड़कें हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में है। अब पूरे जो एमपी नगर में कभी पहले निकल नहीं सकते थे, आज पूरे एमपी नगर में सड़कें बनी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि ये कह देना कि देखने के लिए आपको कौन से चश्मे की जरूरत चाहिए, कौन से चश्मे की जरूरत पड़ेगी आपको भोपाल की सड़कों को देखने के लिए, जहां आपको ये नजर आ जाए कि गड्ढे हैं सर? मैं पारुल जी, मैं स्वयं भोपाल रहता हूँ, रोज भोपाल की सड़कों पे घूम रहा हूँ। मैंने आपसे बताया ना, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ छुटपुट सड़कें मैं जो बरसात के कारण स्वाभाविक होता है, ये कोई सड़क बन गई और वो आजार अमर हो गई, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो निश्चित रूप से मेंटेनेंस होता है, बरसात के बाद में मेंटेनेंस होगा, सड़कें ठीक हो जाएंगी। कांग्रेस केवल अभी बारिश के मौसम में जो सड़कें खराब हो गई है, कांग्रेस अभी उसको मुद्दा बनाकर ये कहने लगे 288 सड़कें तो सर नगर निगम के अंडर ही आती हैं जो खराब हुई हैं। 24 सड़कें गारंटी पीरियड में बताई जा रही हैं। 288 रूट आपको कम लगता है? भोपाल की ही बात कर रहे हैं। प्रश्न किया पारुल जी, सुन लीजिए, जो सड़कें इस समय गारंटी में है उनको सही करने का काम ठेकेदार का होता है, उसका ठेकेदार का पैसा विभाग के पास जमा होता है। ठेकेदार यदि उसको समय सीमा में रिपेयर नहीं करेगा तो विभाग उनकी राशि को जब्त कर लेंगे। तो ठेकेदार ऐसी कैसी सड़कें बनाता है जो उसे गारंटी पीरियड में उसको दोबारा रिपेयर करनी पड़ जाती?
बिल्कुल मतलब गारंटी का अर्थ ही यही है ना, यदि गारंटी में कोई चीज खराब हुई है तो उसको सही करने के वाले उसके जो प्रोवाइड करने वाला उसका काम है। तो ठेकेदार जो सड़क बनाता है, यदि गारंटी पीरियड में खराब हुई है उसको सही करने का काम ठेकेदार का, वो सही करोड़ों करके की देगा। सड़कें जिनका एक टाइम लिमिट भी नहीं है, उसमें भी ठेकेदार को वो तो गारंटी तो चलिए आप एक इमरजेंसी टाइम में रखते हैं कि अगर खराब हुई तो हम आपको ही रिपेयर करके देनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रोडक्ट ही खराब दे दे तो वो कहाँ से ठीक है सर? ऐसा कदापि नहीं होता कि प्रोडक्ट ही खराब दे देते। स्वाभाविक होता है, बारिश होती है, बारिश में डामर की सड़कें अक्सर खराब होती हैं। धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे डामर की धर्मेंद्र जी, सड़कों के बारे में कहिए कहिए। मुझसे और सुन लीजिए। प्रति 3 बंद हो वर्ष जाती में है, डामर की सड़कों का रिन्यूअल होना चाहिए। अब जब 3 साल भोपाल के की आसपास जनता उसको आपको होने सुन रही है, जाते हैं तो नरेंद्र उसमें शिवाजी खराबी पटेल पैदा साहब। होती है। कहीं ये कोई टकरा नया ना विषय जाएं नहीं आप है, किसी से। लेकिन सरकार का प्रयास है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अच्छी सड़कें बने। मध्य प्रदेश के गांव-गांव आज ये अच्छी 12 सड़कें हैं? सड़कों से जुड़े हुए हैं। अमेरिका से ये अच्छी सड़कें बोल रहे हैं आप? जो महानगर है वो अच्छी सड़कों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप जरा देखिए रुकिए, कितनी धर्मेंद्र अच्छी जी कुछ सड़कें कहना चाह रहे हैं। सागर से धर्मेंद्र जी जुड़ने की के लिए आवाज बन गई है, दे दीजिए जबलपुर से जरा। जुड़ने के लिए बन गई है, इंदौर से जुड़ने के लिए बन गई है, राजगढ़ शिवराज सिंह जी तो कहते थे अमेरिका से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की हैं। सड़कें बनी हुई हैं, A1 सड़कें, सीमेंटेड सड़कें बनी हुई हैं। उनको देखिए, यदि किसी की कॉलोनी की कोई सड़क खराब हो गई है, किसी जगह पर कभी छोटे मोटे गड्ढे हो गए, उनकी फोटोआं लेके यदि कांग्रेस के लोग कॉलोनी नहीं सर, कॉलोनी नहीं। पहले की स्थिति देख लें मध्य प्रदेश भोपाल की का स्थिति कोलार थी। एरिया, ये तो 60 आप साल बहुत में गांव की सड़कें भांति नहीं जानते बना हैं पाए। तमाम यदि अटल जगहों बिहारी को। वाजपेयी जी ने चूना भट्टी, कोलार रेस्ट प्रधानमंत्री हाउस, ग्रामीण सड़क योजना ना नयापुरा, बनाई होती तो ललिता कभी नगर, भी लिस्ट दे दूं गांव आपको। अभी पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाते। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हमें श्रेय, हमें पटेल जी तो दूसरे नितिन गडकरी जी ने उस समय ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई थी, जिससे हमारे शिवाजी देश पटेल के सर, 7 आपको लाख जनता ने चुना गांव पक्की क्यों? सड़कों से जुड़ गए। अगर हमें आज पुरानी आप ही बातें करनी थी तो गडकरी जी जनता के ने आपको नेतृत्व चुना में जिस क्यों? तरह से हाईवे का डेवलपमेंट हो रहा है, वो देखिए कितना गजब हो रहा है, कितनी बेहतरीन सड़कें आज देश के अंदर बन रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 40 से पहले चले जाएंगे अभी नेहरू जी के पास। ये इनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है भाजपा नेताओं का। अरे जनता मानसिक संतुलन आपका बिगड़ा हुआ है। राजीव गांधी कहा करते थे 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, वो 85 पैसे कौन खाता था? अरे धर्मेंद्र जी बता दीजिए। आज इन सड़कों की दुर्दशा जो है, वो शिवाजी 85 पटेल साहब पैसे ईमानदारी कौन से खाता था? धर्मेंद्र दिल जी, पर वो हाथ रख के 85 जवाब पैसे। दीजिएगा मुझे। 1 सेकंड रुकिए, जरा सवाल लेने दीजिए। 1 सेकंड रुकिए, तो 1 सेकंड रुकिए सर। शिवाजी पटेल साहब 2 मिनट सवाल सुनिए आप मेरा। क्या हो रहा है? हो गया सर, बोलूं मैं सवाल बोलूं? शिवाजी पटेल साहब सवाल सुनिए, और सवाल ये है कि 15 साल आपकी सरकार, फिर चौथी बार फिर शिवराज जी मुख्यमंत्री आप ही आ गए, तो इन सड़कों का दोषी किसे माने? 1.5 साल की सरकार कमलनाथ जी की सरकार को। नहीं है जैसे ये आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से अपनी पार्टी का पहले आत्मावलोकन कर लीजिए। मैं तो टेक्निकल पॉइंट पर बात कर रही हूँ ना कि 15 साल आप, 1.5 साल ये, और फिर दोबारा आप, तो किससे पूछें कि सड़कों की दुर्दशा कैसे हुई? पारुल जी देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता जान रही है, मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है, तब तो भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुन रही है। 28 विधानसभा में कांग्रेस की कितनी करारी हार हुई, ये सबको मालूम है। उनमें 19 सीटें हम जीत के आए। मध्य प्रदेश की चुनाव जनता नहीं ने फिर पूछ भारतीय रही जनता सर। पार्टी पर भरोसा किया। शिवाजी पटेल साहब, मैं वो नहीं पूछ रही आपसे। यदि प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है तो उसका काम केवल और केवल विकास है, केवल और केवल बारिश विकास। से जिस तरह पहले से भारतीय जनता सड़कें पार्टी कर रही है, मेंटेनेंस मांगती गांव हैं, वो गरीब मेंटेनेंस किसानों भी का नहीं जो हुआ। विकास अब बारिश कर के रही है, बाद उसका जब कारण रिपेयरिंग की जो बात जनता आ रही है तो भारतीय डेट पे जनता डेट पार्टी बढ़ाए पर जा रहे भरोसा हैं। करती है। आप बोलते रहेंगे, मैं भी बोलती रहूंगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि सड़कों के मेंटेनेंस की जरूरत होती है बारिश से पहले, होती है कि नहीं होती है शिवाजी पटेल साहब? बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, तो मैं वो स्वयं मेंटेनेंस सिविल हुआ क्या? इंजीनियर हूँ। मैं स्वयं सिविल इंजीनियर हूँ, अच्छी तरह से सड़कों का जानता हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ फिर ना, तो आप मुझे ये बताइए कि सड़कें कितने समय चलनी चाहिए थी? क्या 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए महज सड़क बनी थी? होगा, और जहाँ आवश्यक है उन सड़कों का मेंटेनेंस आज भी हो रहा है। लेकिन ये ठेकेदार का भी अपनी बारिश में कमिश्नर उन साहब तो सड़कों बोल का, रहे हैं कि डामर अभी की सड़कों बारिश है, का, सड़कें गीली हैं, पेच वर्क मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, वो तो ऐसा बता रहे हैं। अभी कहाँ मेंटेनेंस करवा रहे हैं आप? पारुल जी, इस बात से आपने स्वयं ने इतनी अच्छी बात कही है कि इस बारिश में
चलती बारिश में बिटुमिन की सड़कों का मेंटेनेंस नहीं हो सकता। आप ही के वर्ड्स ये थे सर, आप ही के शब्द ये थे कि जहां जरूरत हुआ है वहां पर अभी भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अभी आपने बोला ना 1 सेकंड पहले, सुन लीजिए। तो जब नगर निगम कह रहे हैं मेंटेनेंस नहीं कर रहे तो आप कहाँ मेंटेनेंस कर रहे हैं? अत्यंत आवश्यक है। उन सड़कों को आज भी सुधारने का काम चल रहा है। वहां पर सीमेंट का काम हो रहा है और अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, इसको भी सुन लीजिए। तो ये फिर 6 तारीख तक क्यों बढ़ा दिया मेंटेनेंस का काम? टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है तो बाकी सड़कों को 6 तारीख से क्यों रिपेयर करेंगे? 1 तारीख का अल्टीमेटम था तो 1 तारीख से रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए था। हो रहा है मेंटेनेंस, लेकिन वो इतना ज्यादा कॉस्टली पड़ता है कि उसको लगातार नहीं कर सकते। ये कॉस्टली, फिर ये जो राजपथ की सड़क है ग्वालियर की, उसे उखाड़कर दोबारा बनाने की जरूरत कॉस्टली क्यों हो रही थी? फिर सुन नहीं पाया पारुल जी आपका प्रश्न। शिवाजी पटेल साहब, यहाँ पर हमारे साथ जो धर्मेंद्र जी हैं उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आपके पास बजट नहीं है, सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है, और यहाँ जो ग्वालियर में जो सिंधिया जी के महल के सामने से गुजरने वाली सड़क है वो पहले से ही बहुत शानदार है, उसे उखाड़कर राजपथ के नाम पर दोबारा उसे 350 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है, वो कॉस्टली है। देखिए, जो ये तो अच्छी बात है, इन्हें दोनों बातें तो ये कह रहे हैं, दोनों बातें स्वीकार कर रहे हैं कि पहले से अच्छी थी। यार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सड़कें बनी वो अच्छी थी, जब क्योंकि वो तो अभी हमारी पार्टी में शामिल हुए, उससे पहले तो वो कांग्रेस में थे। तो यदि उनके घर के सामने की सड़क अभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बन रही है सर, अच्छी बनाई थी, दोबारा बना रहे हैं उसको नहीं बना रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि बताइए दोबारा बन रही है नहीं बन रही है? अब मेरे को तो जानकारी नहीं है कहाँ की सड़कों की बात धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, ये तो मेरे को जानकारी नहीं लगा। मैं तो धर्मेंद्र की सूचना के आधार पर बोल रहा हूँ। मेंटेनेंस ना कांग्रेस की सरकार के समय पर सड़कों का पहले से हुआ, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, इसलिए सड़क इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि लोगों का पैदल चलना दूभर हो रहा है। ना पारुल जी, देखिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि कुछ इक्का दुक्का सड़कें खराब बारिश में हुई होंगी, 288 सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कई जगहों की तो लोकेशंस में आपको गिनवा दूं अभी, जहाँ मैं लोकेशंस गिनवा दूं आपको अभी जी। 288 सड़कें हैं सर, इक्का दुक्का नहीं, 288, 288। ये आंकड़ा कहाँ से मिल गया पारुल जी आपको? नगर निगम कमिश्नर साहब कह रहे हैं जहां जहां पेचवर्क होना है उसके बारे में बता रहे हैं, वहीं से ही आंकड़े आ रहे हैं। ना मेरे को ऐसा कोई सूचना नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आइए समय आपका, मैं धर्मेंद्र जी अपनी बात रख लीजिए। ये बड़ा गंभीर विषय है। आप देखिए, आपके द्वारा जितने भी प्रश्न इनसे पूछे गए, एक का जवाब इन्होंने ढंग से नहीं दिया। ना इनने ये बताया कि अमेरिका से अच्छी सड़क मध्य प्रदेश की कौन सी है, वो बता दीजिए। अब इनने कहा कि पहले से अच्छी सड़क थी। अरे साहब, मैंने कहा 1 किलोमीटर का जो टुकड़ा पहले से थीम रोड के नाम पर नगर निगम ने अच्छे से बना रखा था, उसी थीम रोड को उखाड़कर फिर से राजपथ बनाकर 350 करोड़ रुपए उसी पर खर्च किए जा रहे हैं। वो 350 करोड़ से ग्वालियर महानगर की सारी सड़कें फिर से ठीक हो सकती थी, और जो सड़कें नहीं बनी वो बन सकती थी। लेकिन आपको चूंकि सिंधिया जी को खुश करना है, क्योंकि उन्होंने आपकी सरकार बनवाई है, जनता की। पहले तो आप खुद बोल रहे थे कि पहले से अच्छी थी, तो पहले तो वो कांग्रेस के नेता थे, पहले से तो वो कांग्रेस के नेता थे। हाँ, तो आपने ले लिए ना। अब जितने भी बिकाऊ थे वो बिकाऊ आपने ले लिए, पैसों की दम पर खरीद कर अपनी सरकार। चलिए, टॉपिक कहीं और जा रहा है। माफी के साथ इजाजत चाहूंगी आप दोनों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिक्स से इतर ये मसला था जनता की जरूरतों का, उन सड़कों का जहां से हम रोज होकर गुजरते हैं। खासतौर पर भोपाल को लेकर अगर मैं बात करूं तो 288 सड़कें ऐसी हैं जो खराब हैं, जिनको सुधारने की बात खुद नगर निगम कह रहा है, लेकिन अभी नहीं सुधारेंगे साहब, अभी सड़कें गीली हैं, ये सुधरेंगी 6 तारीख के बाद। सवाल ये कि बहुत ज्यादा तूफान नहीं आया, आंधी नहीं आई, या बहुत ज्यादा आप कह सके सुनामी नहीं आई भोपाल में, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सड़कें बारिश की वजह से खराब हो गई। एक बारिश ये करोड़ों की सड़कें नहीं झेल पाई, फिर चाहे 15 साल जी का शिवराज जी का कार्यकाल रहा हो, 1.5 साल कमलनाथ जी का कार्यकाल रहा हो, और अब दोबारा बीजेपी। क्यों? आखिर सड़कों का पहले से ही मेंटेनेंस नहीं होता, और ठेकेदार गारंटी देता है कि वो आगे आने वाले समय में कुछ होता है तो वो काम करके देगा, लेकिन वो प्रोडक्ट ही अगर गलत दे रहा है तो भला फिर इसमें किसकी गलती कि आप जानबूझकर वो चीज ले रहे हैं, खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं जो है ही गलत तरीके से बनाई हुई। अब ऐसे में किसे दोष दिया जाए? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।